मिडवीक स्पोर्ट देख रहे सारे दर्शकों का युद्धवीर जसवाल की तरफ से स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले बातचीत करेंगे हु विल विन द वर्ल्ड कप। सिर्फ 4 टीम्स बाकी हैं और जीतेगी सिर्फ एक। मैं पिक करूंगा अपनी टीम और देखते हैं कि आपकी कौन सी टीम। बात करेंगे उसके बाद 2 अहम सेमीफाइनल्स की। द बिगेस्ट गेम इन नाउ इज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। डिटेल्ड एनालिसिस आपके लिए पेश करेंगे हु विल विन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। दूसरे सेमीफाइनल में जोरदार मुकाबला होने जा रहा है, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, जहां एक तरफ उम्मीद है कि न्यूजीलैंड अपने पहले फाइनल में क्वालिफाई करेगा। क्या साउथ अफ्रीका ये वर्ल्ड कप जीत सकता है? बात करेंगे पाकिस्तान टीम की। पाकिस्तान की टीम क्वार्टर फाइनल्स में हार के बाहर हो गई। इंजमामुल हक मिसबाउल हक पर काफी बरसते नजर आ रहे हैं। साउथ एशियन 360 टीवी पर मिडवीक स्पोर्ट देख रहे सारे दर्शकों का युद्धवीर जसवाल की तरफ से स्वागत है। अब हम बातचीत की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल होगा। प्रोग्राम के आखिर में मैं पिक करूंगा एक टीम। जी हां, अभी तक 4 टीम बाकी हैं, कोई भी टीम जीत सकती है। सो मैं पिक करूंगा अपनी एक टीम और आप भी पिक कर सकते हैं। सिर्फ एक टीम पिक करने की आपको इजाजत होगी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर साउथ अफ्रीका। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मुकाबला इस समय चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया की टीम और इंडिया की टीम दोनों सिडनी पहुंच चुके हैं। इस सेमीफाइनल मुकाबले में सबसे पहले टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इंडिया अभी तक इंपॉर्टेंट मौकों पर टॉस जीतता रहा है। अगर हम सिडनी की विकेट की बात करें तो जो खबरें हमें मिल रही हैं, इट विल बी वेरी वेरी हार्ड। जो बॉल है इट विल ऑफर वेरी गुड बाउंस, स्पेस और बॉल कैरी भी करेगी। इसके अलावा थोड़ा सा ग्रास जो है वो भी लगता है, जो हमें खबरें मिल रही हैं कि थोड़ा सा ग्रास भी इस विकेट पर जरूर होगा। सिडनी की इस विकेट के अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो होगी कि प्रेशर किसके ऊपर होता है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर जरूर होगा। लीग मैचेस में एक मैच उनका वॉशआउट भी हुआ बांग्लादेश के खिलाफ, उसके अलावा एक मैच वो न्यूजीलैंड से हार चुके हैं। लेकिन इंडिया के ऊपर प्रेशर जो है मैं समझता हूं थोड़ा कम होगा। कारण बड़ा साफ है कि ट्रायंगुलर सीरीज में वो ऑस्ट्रेलिया से हार चुके हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज में भी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अंटिल नाउ इट हैज बीन अ ड्रीम रन फॉर इंडिया। सो प्रेशर मुझे लग रहा है इंडिया पर थोड़ा सा कम होगा। नो डाउट कि प्रेशर दोनों टीम पर होगा। अब प्लेयर टू प्लेयर अगर हम एनालिसिस करें, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जो है वो इंडिया से भारी है। जी हां, अगर हम डेप्थ की बात करें तो यस, ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर की पहले हम बातचीत कर लेते हैं। एरन फिंच और डेविड वार्नर बड़े धमाकेदार बल्लेबाज हैं और किसी भी टीम के खिलाफ अच्छे रन स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करें, चाहे शेन वॉटसन हैं या फिर माइकल क्लार्क हैं, स्टीफन स्मिथ हैं, बहुत अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। लोअर ऑर्डर में भी उनके पास बहुत अच्छी डेप्थ है। ब्रैड हैडन, फॉकनर या फिर कौन नहीं जानता ग्लेन मैक्सवेल को। Yeah, it's pretty incredible. Obviously, the boys played outstanding cricket, and to win it as comfortably as he did in the end it gives us great confidence leading to the next game. They're a very good side. They wouldn't be in the semi-finals if they weren't a good side, and I'm sure we'll have to bring our A game when we play them this week. I think we targeted it pretty well during the summer. I don't think they won a game against us all summer, so hopefully we can make the most of that, and hopefully that's pretty clear in their memories, because we've been dominant all summer in the one-day format, so hopefully we can continue that while playing in Australia. The IPL is a bit different to a World Cup, so it's different pressure, it's different situations, but the thing is, I'm batting at number 6. There's still 5 guys ahead of me that are going to be batting first anyway, so hopefully they can make the most of the conditions, and all my job is to finish it off. और इसके अलावा अगर हम बॉलिंग की बातचीत करें, बॉलिंग डिपार्टमेंट में उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मिचेल स्टार्क हाईएस्ट विकेट टेकर हैं इस समय और उनके यॉर्कर्स बिल्कुल सही जगह जा रहे हैं और विकेट्स भी वो ले रहे हैं और रन भी बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बातचीत करें इंडियन क्रिकेट टीम की तो 6th या 7th पोजीशन तक तो बैटिंग है, लेकिन लोअर ऑर्डर में बैटिंग डेप्थ की बात बहुत ज़्यादा नहीं है। इंडिया ने अभी तक एक अच्छी बात यह की है कि अर्ली स्टेज में विकेट्स बहुत ज़्यादा नहीं गंवा रहे हैं और इंडिया के अलग अलग प्लेयर्स जो हैं वो ज़रूर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग डेप्थ में हम नंबर ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा देंगे। बॉलिंग डिपार्टमेंट की जहां तक बात है, मैं समझता हूं कि दोनों की बॉलिंग अभी एटलीस्ट इस वर्ल्ड कप में बराबर गिनी जा सकती है। हालांकि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले यू कुड हैव गिवन फुल मार्क्स टू द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, लेकिन इंडियन बॉलिंग जो है दैट हैज बीन द सरप्राइज ऑफ द टूर्नामेंट। आई थिंक द बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ द टूर्नामेंट। मोहम्मद शामी 2nd हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, खासकर पेस, शॉर्ट बॉल उसका बड़ा सही इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें उमेश यादव की, तो मैं समझता हूं कि पिछले मैच में भी उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, 4 विकेट्स उनको भी मिली हैं। और ओवरऑल मोहित शर्मा जो कि शायद इस टूर्नामेंट में उनको शामिल ही नहीं किया जाना था, हम सब जानते हैं, लेकिन शामिल होने के बाद बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। रन रेट को अचानक रोकने की बात हो
तो अश्विन अच्छी कारगुजारी करते नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं ये 4 बॉलर्स के अलावा जो 5वां बॉलर है, दैट इज सर्टनली ए कंसर्न फॉर बोथ द टीम्स। जी हाँ, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कमजोर कड़ी क्या है 5वें बॉलर की। ग्लेन मैक्सवेल को बॉल करवाया जाए या फिर किसी और को बॉल करवाया जाए, शेन वॉटसन जो है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है और मिचेल जॉनसन भी उस लय में नज़र नहीं आ रहे हैं। सो उनकी भी थोड़ी सी बॉलिंग की एक वीकनेसेस हैं। अगर हम इंडिया की बातचीत करें तो इंडिया की तरफ से भी रविंद्र जडेजा शायद उस लय में नज़र नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा विकेट्स उनको नहीं मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा रन रोकने में वो कामयाब नहीं हो रहे हैं। सो 4 बॉलर्स के अलावा अगर 5th बॉलर की बात करें तो दोनों टीम्स की प्रॉब्लम है, और अगर रेगुलर 4th बॉलर में भी कोई दिक्कत आ गई तो प्रॉब्लम्स जो हैं वो और ज़्यादा दोनों के लिए बढ़ सकती हैं। इंडिया की बैटिंग हालांकि अलग अलग ओकेजन्स पर अलग अलग बैट्समैन चल रहे हैं, ये उनका प्लस पॉइंट है, लेकिन साथ ही ये भी ज़रूर हम बता दें कि अभी तक विराट कोहली जितनी उनसे उम्मीद थी उतनी बड़ी बल्लेबाजी अभी तक उन्होंने नहीं की है। ओवरऑल मैं समझता हूं कि दिस विल बी द सेमीफाइनल टू वॉच, और जो भी ये मुकाबला जीता है, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन कप्तान की तो उन्होंने जैसे कहा है कि जो भी ये मुकाबला जीता है, खासकर उन्होंने ये भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए तो ये एक तरह से फाइनल है। सो वो फाइनल में मैं समझता हूं कि उसका मोमेंटम बहुत स्ट्रांग होगा, चाहे ऑस्ट्रेलिया जीता है या इंडिया जीता है, फिर उसको रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। कैप्टनशिप की बात करें तो दोनों कैप्टन्स का अपना अपना स्टाइल है। जहां कैप्टन कूल के नाम से महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है, उनकी एक अपनी स्ट्रैटेजी है इस समय। आई डोंट थिंक ऐसा कोई पुअर शॉट सिलेक्शन रहा है। अगर आप देखें तो एक डोमिनेंट बैट्समैन है जो जाके अपना स्ट्रोक्स खेलना पसंद करते हैं, एंड आई डोंट थिंक ही हैज़ बैटेड बैडली। जब मौका मिला है, स्टार्ट मिला है, तो उन्होंने रन भी किए हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार वो जब बैटिंग करने गए हैं तो 100 किए हैं। मे बी जो टेस्ट सीरीज़ में इतना अच्छा परफॉर्मेंस था तो हम सब कुछ उससे रिलेट कर रहे हैं कि यार हर इनिंग में 100 होना चाहिए, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। बट एट द सेम टाइम आप प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो एंड आई फील ये सारी चीज़ों पे वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। एंड जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड big players, they always score in big games. I think तीनों फास्ट बॉलर्स हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। उमेश ऑफ कोर्स इन तीनों में सबसे तेज़ डालते हैं, एंड एट द सेम टाइम जो हमने देखा है कि स्पेशली अभी उस फेज़ में चल रहे हैं जहाँ पे उन पे विकेट टेकिंग एबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। काफ़ी अच्छे एरियाज़ में बॉलिंग कर रहे हैं, और जब आपके पास वो एक्स्ट्रा पेस होता है तो बैट्समैन के जो गलती करने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो आई फील ओवर द इयर्स ऑन एंड ऑफ उमेश ने काफ़ी मैचेस खेले हैं, बट अभी रेगुलर टीम का पार्ट हो गए हैं, एंड आई थिंक एक ऐसा रीज़न जिसके कारण वो हमारे टीम का रेगुलर पार्ट है कि उनकी जो कंसिस्टेंसी है बॉलिंग में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पेस हमेशा से उनमें था, 140 के आसपास हमेशा डालते थे, अभी ऑफ कोर्स 145 के आसपास डाल रहे हैं, बट जो कंसिस्टेंसी है एक जगह बॉल डालने की वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव फास्ट बॉलर्स जो तेज़ भी डालते हो, एंड ऑल्सो IPL के मैचेस खेल के और इंडिया में मैचेस खेल के काफ़ी एक्सपीरियंस भी उन्होंने गैदर किया है। नाउ ही नोज़ ये फील्ड पे ऐसे बॉलिंग करना है या इस सिचुएशन में मैं ऐसा बॉलिंग कर सकता हूँ। बात करते हैं माइकल क्लार्क की। उनकी कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी से बिल्कुल अलग है। ही इज़ अ वेरी वेरी एग्रेसिव बैट्समैन, एग्रेसिव फील्डर एंड एन एग्रेसिव कैप्टन एज वेल। और माइकल क्लार्क जब से आए हैं, चाहे अगर आप उनको टेस्ट क्रिकेट में देखिए, ये फॉर्मेट बड़ा अलग है, लेकिन 6 टेस्ट सीरीज़ लगातार उन्होंने जीती हैं। अगर हम ये और वनडे क्रिकेट की बातचीत करें तो मैं समझता हूँ इसमें भी वो बड़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। सो दोनों की जो मैं समझता हूँ कि कैप्टनशिप के स्टाइल्स हैं, दोज आर टोटली डिफरेंट। Well, the fact we won, I think, gives us a lot of confidence, and I think, like I've said in past press conferences, since the New Zealand game, I think we're slowly been building and our cricket's slowly been improving. So every win gives you momentum and gives you confidence, and this will certainly be exactly the same. I think obviously India are a complete different opposition to Pakistan. They have different strengths, also different weaknesses as well, so we need to assess them. I think they're obviously playing a lot better than they were throughout the start of the summer, and I said that leading into the World Cup that I thought India were going to be an extremely tough team to beat, just because, well, obviously because they're a very good team, but because they've spent so much time in Australia as well, they know the conditions quite well. So, the game on Thursday is going to certainly be a challenge, and I say it all the time, but we're definitely going to have to beat our best to beat them. I think that's the main factor, that they've worked out conditions. They've spent so much time here. I think MS Dhoni deserves a lot of credit, the way he's been able to turn things around as the leader, as the captain. They're playing some really good cricket, there's no doubt about it. So we look forward to that challenge. We've got some time now to recover and make sure we're fresh, and then obviously train and prepare.
our attitude will be exactly the same as it was leading up to this game. Thursday becomes our World Cup final. We look forward to it. मैं एक बात कह के यहाँ पर रैप अप करता हूँ कि दोनों इनिंग्स के जो पहले 15 ओवर होंगे वो सबसे ज़्यादा क्रूशल होंगे। अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो अगर पहले 15 ओवर खासकर मिशेल स्टार्क या जो बाकी तेज़ गेंदबाजी आ रही है अगर उसको सही तरह से इंडिया पहले 15 ओवर में खेल जाता है, ज़्यादा विकेट्स नहीं लूज़ करता, तो बाद में विकेट थोड़ी ईजी हो सकती है, बाद में बैटिंग इंडिया बिल्डअप कर सकता है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलियन बैटिंग में, तो वहाँ फिर जो पहले 15 ओवर होंगे बहुत ज़्यादा क्रूशल होंगे, क्योंकि अगर आपने डेविड वार्नर और एरन फिंच को क्रीज पर जमने का मौका दे दिया तो पहले 15-20 ओवर के बाद वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से रन बनाएंगे, मिडिल ओवर को सेटल होने का टाइम मिलेगा और आखिर में जो फिनिशिंग ओवर्स हैं, जो डेथ ओवर्स हैं, उनमें आप फॉकनर और ग्लेन मैक्सवेल को बिल्कुल नहीं रोक सकेंगे। सो पहले 15 ओवर्स दोनों टीम्स के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होंगे और मैं समझता हूं कि अगर मैच का फैसला होना है तो वो दोनों टीम की जब बैटिंग आती है तो पहले 15 ओवर वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल होंगे। क्या इंडिया जीत पाएगा या ऑस्ट्रेलिया जीत पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सभी कह रहे हैं कि इट विल बी अ क्रैकर ऑफ अ गेम। बातचीत करते हैं दूसरे सेमीफाइनल की। एज फार एज न्यूजीलैंड इज कंसर्न्ड, गुप्तिल, उनकी बात किए बिना आज का शो अधूरा रह जाता। क्या कमाल की बल्लेबाजी की है, 237, दिस इज द हाईएस्ट स्कोर बाय एनी बैट्समैन इन अ वर्ल्ड कप गेम। और अगर डबल सेंचुरी की बात करें तो ये 5वीं डबल सेंचुरी है। 4 डबल सेंचुरीज अब तक लगी हैं और चारों डबल सेंचुरीज अभी तक वनडे क्रिकेट में वो इंडियंस ने लगाई थी। ये पहली बार है कि किसी इंडियन बैट्समैन के अलावा किसी ने डबल सेंचुरी लगाई है, लेकिन व्हाट अ गेम इट वाज, 237, अमेजिंग। I'm still not really sure what happened today, to be honest. It hasn't really sunk in yet, but no, obviously incredibly proud of what happened today, and hopefully moving forward we can win another game and then another one after that. So just pretty proud to score that many runs and to get the win as well. Yeah, it's pretty cool. I've never had anything like that before, and for it to be here in New Zealand is even better, and to be in a quarterfinals, pretty special as well. From the start, I just wanted to play each ball as it came, and then once it got down to the last 10 overs, it was just to have a bit of fun and try and hit a few boundaries, and there's a couple of good partnerships in those last 10 overs that got us up to nearly 400. Oh, that was just to Macca. He's hit one on the roof, and now I've hit 2, so I've gone ahead of him. Yeah, Chris Gale came up to me and said, congratulations, welcome to the league. That was quite funny. But no, everyone's just pretty, congratulatory and just riding behind me. लेकिन अब मुकाबला मार्टिन गुप्तिल, ब्रैंडन मैकलम, केन विलियमसन, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग लाइनअप है। बॉलिंग उनके पास क्या कमाल की बॉलिंग है इस समय, और बोल्ट जिस तरह से विकेट निकालते नज़र आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि ट्रेंट बोल्ट का भी बहुत ज़्यादा मुकाबला करना मुश्किल होगा। लेकिन दूसरी तरफ बाकी सारे जो प्लेयर्स हैं वो तो अच्छा खेल ही रहे हैं, लेकिन एक शख्स ऐसा है, AB डिविलियर्स, जो अपने दम पर किसी भी समय किसी भी टीम के खिलाफ पासा पलट सकता है, और सेमीफाइनल में भी AB डिविलियर्स वो दमखम रखते हैं। लेकिन सवालिया निशान उनके लिए भी बहुत है। मोने मोर्कल शायद उस लय में नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बातचीत करें हाशिम आमला, जितने बड़े वो बल्लेबाज हैं, अभी तक उतने बढ़िया रन उन्होंने नहीं बनाए। क्विंटन डिनॉक बैट से कुछ बहुत ज़्यादा अभी तक नहीं कर सके हैं। JP डुमिनी, उनसे जो उम्मीदें हैं वो बॉल से तो शायद ठीक कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग की अगर हम बातचीत करें तो JP डुमिनी जितने बड़े बल्लेबाज वो माने जाते हैं, वैसी बैटिंग अभी तक JP डुमिनी ने नहीं की है। आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं इस सेमीफाइनल के बारे में कि ये जो मुकाबला है, जहां एक तरफ न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी का होगा और दूसरी तरफ AB डिविलियर्स अगर अच्छा खेलते हैं और उनके साथ कौन देता है तो उनके बीच होता नजर आ रहा है। अगर मैं कहूं कि पलड़ा किसका भारी है, ऑकलैंड का ये सेमीफाइनल, मैं समझता हूं कि न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की। जी हाँ, ये मैच उन्होंने हारा क्वार्टर फाइनल का, और उसके बाद पाकिस्तान की जो टीम है उनके कप्तान ने खुद कहा कि ठीक है जी, हम ना सिर्फ मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा निराश मिसबाह नज़र आए। मैंने तो खैर पहले ही क्रिकेट बोर्ड को इस चीज़ के बारे में आगाह कर दिया था। मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि जब तक आप इन यंगस्टर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालेंगे तो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, और मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि किसी यंगस्टर पे, और स्पेशली इन सारे जो यंग बैट्समैन खेल रहे हैं, इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और इन्हें टीम को लेके चलना चाहिए। मेरे ख्याल में मैंने अपनी इनिंग जो खेलनी थी वो खेल ली है, और अब जो नए लड़के हैं उनके पास चांस है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास चांस है कि बिफोर नेक्स्ट वर्ल्ड कप एटलीस्ट अभी से प्लान करें, अभी से टीम बनाएं
और सारी चीज़ों को देखते हुए कि हमने कहाँ पे खेलना है, कैसे डेवलप करनी है अपनी टीम, कैसे अपना कप्तान बनाना है और कैसे अपने बैट्समैन और कैसे बॉलर डेवलप करने हैं। बहुत ज़बरदस्त टाइम है अब। इस टाइम पे मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें आप जहन में रख के डिसीजन ले सकते। पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन इस्मामुल हक वो भी बहुत गुस्से में थे और मिसबाह पर उन्होंने सारा गुस्सा निकाल दिया। Former Pakistan captain Inzamam ul Haq on Saturday said that Misbah ul Haq was a defensive skipper in their entire Cricket World Cup campaign and lacked aggression like the legendary Imran Khan. For Misbah, it was a disappointing end to his one-day international career. He remained a defensive captain and seldom showed aggression. He consumed too much time to take the decisions, like ignoring Sarfaraz Ahmed for the first 4 successive pool matches. He had showed some more aggression, like Imran Khan did in the twilight of his career. It would have been more beneficial for Pakistan. Inzamam wrote in a column for International Cricket Council's website. A spirited Australian side on Friday beat Pakistan by 6 wickets to book a place in the semi-finals where they will face India at the Sydney Cricket Ground on Thursday. अब वक्त नहीं है, ये डिटेल में एनालिसिस फिर कभी ज़रूर किया जा सकता है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, जब एक ज़माने में, जैसे इंजमाम साहब अभी काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो एक ज़माना था, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमामुल हक, जावेद मियांदाद, आमिर सोहेल, बड़े दिग्गज खिलाड़ी हुआ करते थे। आज उतने बड़े खिलाड़ी, उतने बड़े नाम पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नहीं है। सो डिटेल में एनालिसिस फिर किसी प्रोग्राम में ज़रूर करेंगे, आज वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है कि अगर सिर्फ आप मिसबाह पर गुस्सा निकालें तो उससे काम नहीं चलेगा। ओवरऑल पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें क्या खामियां हैं, मैनेजमेंट में क्या खामियां, और क्यों वो बड़े खिलाड़ी बाहर नहीं आ रहे हैं, इस पर डिटेल एनालिसिस फिर किसी दिन ज़रूर करेंगे। और अब वो समय आ गया है टू पिक वन टीम। जी हाँ, जैसे प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक टीम आपने पिक करनी है और एक टीम मैं पिक करूंगा। जी हाँ, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। माय पिक वुड बी इंडिया। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैंने इंडिया क्यों पिक की। ये वो टीम है इंडिया की जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से ट्रायंगुलर सीरीज में हार गई। ये वो इंडिया की टीम है जो कि ऑस्ट्रेलिया में ट्रायंगुलर सीरीज में एक भी वनडे नहीं जीत पाए, लेकिन उसके बावजूद आई थिंक द टर्न अराउंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अगर बात करूं कि इंडियन टीम के साथ जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज देयर मोमेंटम राइट नाउ। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर आप ये बात करते हैं कि इंडिया 7 मैचों में कितनी विकेट्स लेगा, क्या किसी ने गेस किया होगा कि वो 70 विकेट्स लेंगे? जिस तरह की वो फील्डिंग कर रहे हैं, बहुत काबिले तारीफ है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके जो सारे बल्लेबाज हैं इस समय वो फॉर्म में हैं। किसी ना किसी मैच में हर एक ने कंट्रीब्यूट जरूर किया, चाहे रोहित शर्मा की बात करें, शिखर धवन की अगर बातचीत करें, सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, कम से कम एक या उससे ज़्यादा मैचेस में उनकी कंट्रीब्यूशन रही है। सो बॉलिंग डिपार्टमेंट स्ट्रांग है, बैटिंग डिपार्टमेंट स्ट्रांग है। सो माई पिक वुड बी इंडिया। जी हाँ, मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग शायद ऑस्ट्रेलिया को पिक करें, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, दिस टाइम इट विल बी साउथ अफ्रीका, और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं जी नहीं, न्यूजीलैंड डिजर्व्स टू विन। हमें हमेशा से इंतजार रहता है आपके मैसेजेस का। हमारा ये प्रोग्राम आप यूट्यूब पर देख सकते हैं साउथ एशियन 360 टीवी करके। उसके अलावा फेसबुक पर southasiandaily.com हमारा ये फेसबुक पेज है, आप इसको जरूर लाइक करें, ताज़ा अपडेटेड खबरें आपको यहाँ पर मिलती हैं। इसके अलावा हमारा मिडवीक न्यूज़पेपर मार्केट में सब जगह मिलता है। आप जीटीए के किसी भी ग्रोसरी स्टोर में जाइए, आपको मिडवीक न्यूज़पेपर पढ़ने को मिलेगा, जहां ताज़ा अपडेटेड खबरें हैं मिडवीक न्यूज़पेपर, वहीं पर ये क्रिकेट का सारा स्केड्यूल भी मिलेगा। AM 770 पर हमारा रेडियो प्रोग्राम साउथ एशियन पल्स, और इन सभी को एक जगह पर जोड़ता हमारा ऐप वाई मीडिया ऐप। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर डाउनलोड कर लें। हमारे सारे ये जो वीडियो प्रोग्राम्स हैं आपको हमारे वाई मीडिया ऐप में देखने को मिलेंगे। लाइव रेडियो शो सुनना चाहते हैं, क्लिक करिए, लाइव रेडियो शो सुनिए। इसके अलावा न्यूज़ बटन पर क्लिक करिए और फौरन आप लेटेस्ट न्यूज़ सुन सकते हैं। सो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमेशा याद रखें हमारा ऐप वाई मीडिया, और इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट southasiandaily.com। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये मिडवीक स्पोर्ट जरूर पसंद आया होगा। युद्धवीर जायसवाल को यहीं इजाजत दें।